प्रणाम दोस्तों, मैं शक्ति यादव। आज दोस्तों एक ऐसी बात आपको बताने वाला हूं जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई। ये बात सुन के दोस्तों आपका सच में कंठ गदगद हो जाएगा। आप सच में अपने अस्तित्व को पहचान पाएंगे। आप हो कौन? दोस्तों आपने कभी सुना है दोस्तों, जैसे कहते हैं कि आप कौन हो? आप ये हो, शरीर हो, आप कोई अंग हो? कौन हो आप? आप हो दोस्तों आत्मा। और उस आत्मा में दोस्तों कितना प्रकाश है ये आप नहीं जानते। आज हम आपको बताएंगे कि इस आत्मा में कितना प्रकाश है और वो प्रकाश कब प्रकट होता है, यानी आत्मा का वो पूर्ण प्रकाश उसे कब प्राप्त होता है, कहाँ पहुँचने के बाद आत्मा को वो प्रकाश प्राप्त होता है। दोस्तों हमारी जो आत्मा है यानी हम हैं, जो सही सच्ची बात बताएं दोस्तों, जो हम हैं उसी को और मुसलमान फ़कीरों ने उसे रूह कहा है और संत महात्माओं ने उसे जीवात्मा या सुरत कहा है और अंग्रेजी में ईसा मसीह ने उसे सोल कहा है। वो आत्मा जो है उस प्रभु का अंश है, तभी तो कहा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी जो ईश्वर का अंश है वो जीवात्मा यानी तुम हो स्वयं। ये शरीर नहीं हो आप एक आत्मा हो और उस आत्मा में बहुत ज़्यादा प्रकाश है। कितना प्रकाश हम आगे वीडियो में बताएंगे। इसी आत्मा के बारे में नैनम छिंदम शस्त्राणी नैनम दहती पाप का कह के भगवान कृष्ण बताते हैं कि आत्मा को ना काटा जा सकता है, ना आत्मा को जलाया जा सकता है। तो दोस्तों वो आत्मा अपने निज स्वरूप में कब आती है, कब उसको उसका पूर्ण प्रकाश मिलता है और कितना प्रकाश इस आत्मा में होता है, वही आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों ये जो आत्मा है जब एक सच्चे गुरु से जुड़ जाती है और संत साधना के द्वारा ये अपने चारों शरीर, एक शरीर नहीं है इस आत्मा का, 4 शरीर हैं इसके। पहला ये स्थूल शरीर है, ये जो मृत्युलोक में है, ये जो मेरा शरीर है, ये आपका शरीर है, ये स्थूल शरीर है। इसके बाद आत्मा इस शरीर को छोड़ती है तो उसके बाद लिंग शरीर में पहुंचती है जो देवी देवताओं का, उसके बाद सूक्ष्म शरीर में पहुंचती है, उसके बाद कारण शरीर में पहुंचती है। इन चारों शरीर को खाली करने के बाद आत्मा जब मानसरोवर में स्नान करती है तब वो हंस रूप हो जाती है। उसका जो स्वयं का प्रकाश होता है दोस्तों, वो 1-2 नहीं बल्कि 16 सूरज का प्रकाश बराबर हो जाता है। कितने? 16 सूर्य के प्रकाश बराबर। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, इस आत्मा में यानी आप में 16 सूर्य का प्रकाश स्वयं में है। दोस्तों सोचिए, एक सूर्य पूरे 3 लोकों को रोशन करता है और वहाँ खुद तुम में यानी तुम्हारी आत्मा में 16 सूर्य का प्रकाश है। आपने कभी विचार किया? आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि आप कौन हो, आप में इतना प्रकाश है। दोस्तों ये ठीक वैसे ही है जैसे एक लैंप पे मोटी चादरें लपेट दो तो उसका प्रकाश नहीं दिखेगा और जब वो पर्दा हटाते जाओगे तो वही प्रकाश का साफ चमक जाएगा जब सारे पर्दे हट जाएंगे। ऐसे ये 4 जो कपड़े हैं मोटे मोटे वो आत्मा पे चढ़े हुए हैं। स्थूल यानी ये जो शरीर, इसके बाद लिंग, उसके बाद सूक्ष्म, उसके बाद कारण, ये 4 खोल आत्मा पे चढ़े हुए हैं। ये 4 खोल जब आत्मा से उतर जाएंगे, आत्मा इन 4 शरीर से आज़ाद होकर तो मानसरोवर में स्नान कर लेगी गुरु की मदद से, तभी उसको अपना सच्चा प्रकाश यानी 16 सूर्य का प्रकाश प्राप्त होगा। और दोस्तों फिर उसको 16 सूर्य का प्रकाश प्राप्त होने के बाद अपने निज घर सत्यलोक वो पहुंच जाएगी और वहाँ अमृत का पान करेगी। वहाँ सुख दुख से परे, दिन रात से परे, कर्म अकर्म से परे, पाप पुण्य से परे, सुख दुख से परे, वहाँ दोस्तों परम आनंद है। और वहाँ आत्मा पहुँच जाती है एक बार तो वहाँ से फिर आती नहीं है, यहाँ इस भवसागर में दोबारा लौट के नहीं आती। फिर वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाती है और ये तभी संभव है जब आपको एक सच्चे संत सद्गुरु मिल जाएंगे। दोस्तों इस बारे में बताया गया है, शोभा अगम अपार कोटि भानु सस रोम एक, 16 रवि छिटकार एक हंस उजियार तन। यानी सतलोक में जो सतपुरुष भगवान बैठे हैं उनके एक रोम में, एक रोंगटे में करोड़ों करोड़ों सूर्य का प्रकाश है। दोस्तों सत्यपुरुष भगवान की शोभा अपार है, इस मन बुद्धि से परे है। उनकी महिमा का गान शब्दों में नहीं किया जा सकता। कहते हैं कि तेरा भेद कोई ना जाने, तू कहे तो कहन में आवे। यानी उनका वर्णन तो बस वही कर सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं है। नहीं उनके बारे में कोई ज़्यादा कुछ जानता है, केवल संत सद्गुरु ही उनकी महिमा का गान करते हैं। स्वयं संत सद्गुरु ही उस सतपुरुष का रूप होते हैं, सतपुरुष भगवान का रूप होते हैं। उनकी महिमा का गान इस बुद्धि से तो नहीं किया जा सकता। और फिर बताया 16 रवि छिटकार एक हंस उजियार तन। बताया ना कि 16 सूर्य का प्रकाश है एक हंस यानी एक आत्मा के शरीर में, यानी स्वयं में आप में 16 सूर्य बराबर प्रकाश है। सोचो एक सूर्य इस पूरे पृथ्वी लोक को रोशन कर रहा है।
तो आप में स्वयं सोलह सूर्य का प्रकाश। तो आपको जागने की जरूरत, आपको जगाने वाला एक सच्चा सतगुरु होना चाहिए, तभी आप अपने निज रूप को प्राप्त होकर अपने सच्चे घर, सच्चे वतन, अमर लोक, सतलोक को प्राप्त होगे और अपने परम पिता परमात्मा सतपुरुष भगवान के चरणों में समाओगे। उनके एक रोम में करोड़ों करोड़ों सूर्य और चंद्रमाओं का प्रकाश है। उनकी महिमा का गान हजार मुख वाला शेष नाग भी नहीं कर सकता, एक आम इंसान की तो बात ही क्या है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मैं मिलता हूँ दूसरी वीडियो, तब तक के लिए मेरा आपको हाथ जोड़कर नमन, प्रणाम, सादर, जय गुरुदेव।